पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। लगभग हम जो बातें देख रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको कुछ बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि वॉइस ऑफ बुद्धिज्म से हम आपको जो बातें बताने का प्रयास करें दोस्तों, ये बातें आपको आम तो लगेगी, लेकिन दोस्तों ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज हमें अयोध्या में उत्खनन के बाद जो हमें एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें दुख हो रहा है कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भी आज वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, या किसी और धर्म की विरासत वहाँ पे बनने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे विरासत को नज़रअंदाज करते हुए उस विरासत को मिट्टी में डालकर लोग अपनी नई मंजिलें बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच्चाई मत भूलो, क्योंकि हमने बहुत देर कर दी है और इसकी बदौलत इन लोगों ने ये सब कब्जा किया है। मैं आज आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण घटना के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आपको ये समझ में आए कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता रहेगा, भारत देश के बिहार राज्य में जिस जगह पे तथागत भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, उस जगह पे सम्राट अशोक ने एक छोटे से मंदिर के निर्माण किया था, जिसे आज बड़े रूप से महाबोधि विहार माना जाता है। इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है दोस्तों। तो इतिहास हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे और एक एक पार्ट में वो जानने का कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। ये महाबोधि विहार आज भी बौद्धों के हाथ में नहीं है। ये महाबोधि विहार आज ही हिंदू धर्म के हाथों में है, हिंदू धर्म के कब्जे में है, हिंदू धर्म के लोगों ने उन पर कब्जा किया है। और ये नहीं कि इसके ऊपर कोई आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल आंदोलन चल रहा है। श्रीलंका से आए हुए अनागरिक धम्मपाल ये महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति के आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों। और हमारे भारतवर्ष में हम क्या कर रहे हैं, इनको आखिरी सांस तक वो महाबोधि विहार मुक्त करने का उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी उसको सही से देखते नहीं हैं। आज भी यहाँ के लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। तो क्यों ना हम इस बात को गौर करें। जब ये सच्चाई आपको पता चलेगी दोस्तों, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों? आज तक हमें ये पता नहीं। 1956 में बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा दी थी। उसके बाद आज इतने साल गुजर गए, 6 दशक हो चुके हैं दोस्तों। 6 दशकों में हमें हमारे पुरखों की दी हुई देन, पुरखों के दिया हुआ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बचा पा रहे हैं दोस्तों। और ये इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसको बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है। यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस तथागत बुद्ध ने अपने आयु की 45 साल तक
जन जन में जाकर इस दुख मुक्ति का मार्ग दिया, उस भगवान बुद्ध के विहार पे इन लोगों ने कब्जा किया है। आज उस बुद्ध विहार में जाते हैं दोस्तों, तो आज भी उस कमेटी में हमारे बौद्ध अनुयायी बहुत ही कम हैं। आपको पता रहेगा ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है, कभी पढ़ो इसे, ये इसके बारे में भी हम बात करने वाले, लेकिन आपको आज बस इस सब्जेक्ट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि ये आज भी महाबोधि विहार हमारे कब्जे में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। आप कौन से भी धर्म के विरासत में जाओ, कौन से भी धर्म के मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो और गुरुद्वारा भी हो, वहाँ पे उन्हीं के ही लोगों का हक रहा है। मंदिर में जाओगे तो हिंदू धर्म के ही पुजारी रहते हैं, मस्जिद में जाओगे तो मुस्लिम के ही मौलवी रहते हैं, चर्च में जाओगे तो चर्च के ही पादरी रहते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध विहार में, उस कमेटी में बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं है, बौद्ध जनता क्यों नहीं है? किसी भी मंदिर में या ट्रस्ट में जाओगे तो उसी के ही लोग पाए जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात आई जिस बात पे हमारे महाबोधि बुद्ध विहार में हमें आधा हिस्सा दिया गया है? मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, हिस्से की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो महाबोधि टेम्पल एक्ट है, इस एक्ट में आपको यही दिखा गया है, 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है और एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हिंदू पाया जाता है। तो दोस्तों, मेजॉरिटी हिंदू की होती है और वो जिस तरह चाहे वो काम वहाँ पे करते हैं। इसलिए आज महाबोधि बुद्ध विहार में हमें ये सब, जिस जगह पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की है, उस जगह पर सिचुएशन जाके देखो। आज हमारे महाबोधि विहार की मुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? जिस भगवान बुद्ध ने लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग दिया है, उस भगवान बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की, वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, जिस जगह पे ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, उस जगह आज किसी और के कब्जे में है। और हम अयोध्या पे मिले हुए इस अवशेषों के ऊपर आंसू निकाल रहे हैं। क्यों हम आज भी इस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे? कहीं ये ना हो जाए कि आने वाला जो साकेत है वो महाबोधि विहार तो नहीं, कि कई और सालों के बाद ये पता चलेगा कि महाबोधि विहार कोई और हिंदू मंदिर के नाम से या किसी और मस्जिद या किसी चर्च के नाम से जाना जाए। क्यों ना हम जागने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वेकअप, जाग जाओ। जागोगे तभी आपको पता चलेगा कि अपनी सच्चाई क्या है। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी और धर्म से नफरत है, बिल्कुल नहीं। मैं किसी और के धर्म से नफरत नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी और धर्म के विचारों के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना हक की बात कर रहा हूँ जो मुझे संविधान ने दिया हुआ है। और क्यों ना हम अपने हक की बात करें, हमें अपने संविधान ने ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हमारे महाबोधि विहार को बौद्धों के हाथ में देना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? लेकिन आपने कभी किसी और हिंदू मंदिर का एक्ट पढ़ा है? मैं महाराष्ट्र के, वो भी पहले ही बुद्ध विहार ही था, लेकिन उसे भी कब्जा करके उसे भी आज हिंदू मंदिर कहा गया है। कहीं ऐसी सिचुएशन इस महाबोधि विहार की ना हो, इसके लिए मैं आपको ये बातें कहने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आपने कभी राजस्थान के सांवरलिया जी मंदिर का एक्ट पढ़ा है? 1992 का है। उसमें 6 कलम में उपकलम है सेकंड A और B। इसमें साफ तौर कहा गया है कि जो सरकार की तरफ से 8 सदस्यों की समिति होगी, उनमें से 5 सदस्य हिंदू ही होने चाहिए और वो भी वैष्णव पंथ के होने चाहिए। और महाबोधि बुद्ध गया के कलम 10 में क्या लिखा है? महाबोधि समिति कर्तव्य अंतर्गत जो उपकलम 1D है, उसमें लिखा है कि इस समिति का जो पूजा अर्चना और जो पिंडदान करने की व्यवस्था नमूद की गई है दोस्तों। तो बौद्ध स्थलों में ये सब विचार, ये सब विपरीत बुद्धियों का काम यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों सोचो, आज भी महाबोधि विहार के सामने एक जगह पे शिवलिंग की पूजा की जाती है। दोस्तों, शर्म की बात है, हमारे बौद्धों के लिए ये शर्म की बात है, क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर देखा ही नहीं है। बस हमने
कभी अपने धर्म की विरासत को पहचाना ही नहीं है, क्योंकि हमें यह लगता है कि बस हम राजनीति करें। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने सारे हमारे बौद्ध लीडर हैं उनसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि जाग जाओ। कभी ऐसा ना हो कि आपकी राजनीति में अपने पीढ़ियों को बर्बाद कर पाओगे। कभी ऐसा ना हो कि आपकी राजनीति के कारण भारत के बौद्ध धर्म की विरासत ही मिट जाए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए आपको ना तो सत्ता मिल पाएगी, ना तो आपकी पीढ़ी स्वतंत्र रहेगी। ये गुलाम की तरफ जीने वाली एक पीढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें गुलामों की तरह नहीं जीना है। इसके लिए अभी से जागना चाहिए, और अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। सो आज से शुरुआत करो, महाबोधि विहार को बचाना है। इसके लिए आगे आ जाओ, बातें करो। उसके लिए सरकार पे प्रेशर बनना चाहिए और महाबोधि विहार पे बौद्ध अनुयायियों का हक होना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बात बताई, महाबोधि टेम्पल की जो एक्ट है वो हम इस एक्ट के बारे में हम सविस्तर बात करने वाले ही है, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे महाबोधि मंदिर का जो एक्ट है उसमें से आर्टिकल 13 जो है वहाँ पे कहा गया है कि शैव पंथ के महंत इनकी ये स्थावर तथा जो जंगम, जिसे जंगम मालमत्ता कहा जाता है, उसके ऊपर समिति का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। इसमें इसमें जो कलम 8 है उसमें से कलम 8 में 1 और 2 के अनुसार समिति के परवानगी से, समिति के अनुशासन से ही महाबोधि विहार की जगह और जो मालमत्ता है वो रेंट के आधार पर दे सकते हैं। तो समिति में हिंदू बहुल लोग होने के लिए इस मालमत्ता पे हिंदुओं का अधिकार है। वो भी शैव महंत की जो महंतगिरी है इसके ऊपर मालमत्ता का कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ये अजब सा ही एक्ट बनाया है। तो भारतीय जो राज्य घटना का अनुच्छेद 26 है, इसके आधार से हम देखने जाएंगे तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता और आरोग्य इसके अधीन पर हर एक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके कौन से भी गट को या किसी धार्मिक धर्मदायी प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करके और स्वखर्च से, यानी कि अपने खुद के खर्चों से चलाने के लिए जो चलाने की बातें कही है, वहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो जंगम तथा स्थावर मालमत्ता भी रहेगी। तो ये सारी बातें उन लोगों के अनुशासन मतलब प्रशासन का हक रहेगा, ये भी बताया गया। लेकिन महाबोधि टेम्पल एक्ट में क्या लिखा है 1949 में कि उस महंत के किसी जंगम या स्थावर मालमत्ता के ऊपर कोई जो ट्रस्ट है, इसको महाबोधि कमेटी कहते हैं, इस कमेटी का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये सच्चाई सुनने का प्रयास करो। और मैं कई और हिंदू धर्म की बात भी कहने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी है आपको ये भी बताने की आवश्यकता है ताकि आपको पता चले कि क्यों ये बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो महाराष्ट्र में आप आएंगे तो महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर है, जो पंढरपुर में विट्ठल मंदिर है। कई ज़माने में वो एक बुद्ध विहार हुआ करता था, लेकिन वो भी वैष्णव पंथ के लोगों ने बौद्ध धर्मियों से चुरा लिया। और हम क्या कहते हैं, बस हम ये कहते हैं कि पंढरपुर का विट्ठल हमारा है। बाबा साहब ये कहते हैं कि विट्ठल की जानकारी मत लो, विट्ठल को बाजू में रख दो। पंढरपुर का पांडुरंग कौन है, पंढरपुर का जो पांडुरंग का जो ये मंदिर है ये क्या है, इसके बारे में बात करो। बाबा साहब का 1954 का 25 दिसंबर 1954 का बाबा साहब का महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के देहू रोड का जो भाषण है वो सभी को पढ़ना चाहिए, आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो ये जो पंढरपुर का देवस्थान का एक्ट है, आप कभी इस देवस्थान का जो इस पंढरपुर देवस्थान का जो एक्ट है ये भी पढ़ो। इसके कलम 12 से जो लिखा है, जो कमेटी तैयार की जाएगी इसमें राज्य सरकार की तरफ से 11 सदस्यों का निर्माण होगा। उसमें चेयरमैन हो, सचिव हो, खजीनदार हो और अन्य 8 लोग हो। एक सभासद जो पंढरपुर के नगर पालिका का अध्यक्ष होना चाहिए। समिति का चेयरमैन नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, वो विट्ठल रखुमाई का निस्सिम भक्त होना चाहिए। और दोस्तों उसमें से ही 22वां जो कलम है दोस्तों, तो उसमें लिखा है, साफ तौर पे लिखा है, जो सदस्य हिंदू नहीं है उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी। तो समिति में सदस्य केवल हिंदू ही रहना चाहिए। तो फिर ये उसके और भी एक है
आर्टिकल जो 34 का जो फर्स्ट पार्ट है उनमें से लिखा है कि इस देवस्थान का जो कार्यकारी अधिकारी ये सरकारी नौकर है जो हिंदू रहकर, हिंदू होने के बाद वो विट्ठल रकुमाई का निस्सिम भक्त होना चाहिए, तभी उसको ये उस व्यक्ति को ही प्रतिज्ञा पत्र देना बंधनकारक है। तो हर हिंदू मंदिर का ये कायदा है, हर हिंदू मंदिर का जो ट्रस्ट है उनका ये एक्ट है, लेकिन सिर्फ महाबोधि विहार को ही क्यों? ये क्यों का सवाल सवाल पूछना चाहिए सरकार को कि आखिर क्यों महाबोधि विहार में ही ये एक्ट ऐसा लगा है। इसमें एक और बात बताने का कोशिश करो आपको। ये जो महंतगिरी का जो मठ है, इस मठ को जहांगीरी किसने दी है मालूम है आपको? एक इस्लामिक शासक जिसका नाम है, जिसको मुगल बादशाह कहते हैं हम लोग, ये मुगल बादशाह का नाम है शाह आलम। ये लोग मुस्लिमों के ऊपर मुस्लिमों का द्वेष तो करते हैं, लेकिन उन्हीं के ही राजाओं से मिली हुई जहांगीरी का अधिकार दिखाकर, प्रतिज्ञा पत्र जहांगीरी का कागज दिखाकर इन लोगों ने ये जगह पे कब्जा पाया है। तो ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले ये लोग हैं दोस्तों, तो सोचो कितनी पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि हमारे जो बौद्ध अनुयायी है वो जिंदा नहीं है, बस एक लाश की तरह जी रहे इस भारत में। क्यों ना एक अपना बुद्धिस्ट कल्चर खड़ा कर दिया जाए। बस आपस में लड़ना छोड़ दो। जिस दिन आप आपस में लड़ना छोड़ दोगे उस दिन ये तय है कि हमारे धरोहर को बचाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम अपना धरोहर खुद बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी आपसे विनती है, मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं YouTube चैनल पे कोई और बढ़िया बातें करने के लिए आया हूँ। मैं इसके लिए YouTube चैनल का निर्माण किया है कि ये YouTube चैनल प्राचीन बौद्ध लेनी संवर्धन और संशोधन के आधार पर काम करने वाले ABCPR, ये केव्स प्रिजर्वेशन टीम जो है, केव कंजर्वेशन टीम जो है, जो भारत के प्राचीन धरोहर को बचाने की कोशिश कर रही है, जो अपने बौद्धों के अंदर उपासकों की टीम तैयार कर रही है, तो उनकी बात मैं हर वक्त रखता हूँ। और आपको भी इस तरीके से शामिल होने की ज़रूरत है। आप कौन से संगठन में काम करते हैं उससे कुछ मतलब नहीं है, आप कौन सी राजनीति में काम करते हैं इससे मतलब नहीं है, आप कौन से पक्ष में काम करते हैं इसके मतलब नहीं है। आप धम्म के लिए आगे आओ, एक धम्म के अनुयायी बनकर आगे आओ, धम्म के साथ जुड़ जाओ। इस धम्म का जो प्रचार और प्रसार करने का बाबा साहब ने जो जिम्मा हमारे कंधे पर दिया है उसको संभालने के लिए आ जाओ, तभी हम अपना बौद्ध धर्म के धरोहर बचा सकते हैं, अपनी हिस्ट्री बचा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को सच्चाई के तौर पर खड़ा कर सकते हैं, मजबूत तौर से खड़ा कर सकते हैं। आज महाबोधि के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगले हर वीडियो में मैं आपको महाबोधि विहार की सच्चाई बयान करने की कोशिश करूँगा। किस कदर अनागरिक धम्मपाल जी को आंदोलन करना पड़ा है, क्या क्या सहना पड़ा है, ये हम आगे वाले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। महाबोधि विहार की जानकारी हम पाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, हमारे बौद्ध अनुयायी तक फैलाओ, ताकि उनको पता चले, भारतवर्ष में जितने बौद्ध अनुयायी हैं उनको ये पता चले कि हमारे ही धरोहर आज हमारे कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है, किसी और के हाथ में है और वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता रहेगा। तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो पा रही। आप कौन से भी, मैं भारत के हर कोने तक घूम के आया हूँ, इसलिए मैं इसलिए ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भारत के कई बुद्धिस्ट स्थलों को देखा है, कई बुद्ध मूर्तियों को देखा है जिनको हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम से पूजा जाता है। आप कभी नालंदा जाओगे तो वहाँ पे तौलिया बाबा है, कभी जाके उस तौलिया बाबा की मूर्ति देखी है? तो दोस्तों जाकर देखो। इसी बिहार के बाजू में, इस बिहार के बाजू में ही, ये बिहार में ही आता है, नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी हुआ करता था, उसके बाजू में जो ये तौलिया बाबा का मंदिर है, उस तौलिया बाबा का जो मूर्ति है वो तथागत भगवान बुद्ध की है। तो इस तरीके से हमारे धरोहर को दोस्तों कब्जा कर लिए बैठे हैं। तो मैं आपको ये सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आगे बहुत कुछ सुनोगे, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है और मैं आपको महाबोधि विहार के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को लोगों तक शेयर करने के लिए इसको सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस भारत के सच्चाई को उन्हें पता चले, बौद्धों के इतिहास की सच्चाई पता चले। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सही में पसंद आया हो,
आपको दिल में लगा हो कि सच्चाई में हमें महाबोधि विहार की मुक्ति करनी चाहिए, महाबोधि विहार का आंदोलन होना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे ही बौद्ध बांधवों को मिलकर आगे आना चाहिए। पूछना चाहिए सरकार को कि ऐसा क्यों, आपके मंदिर है तो आपकी कमेटी में सब हिंदू चाहिए, मुस्लिम की मस्जिद है तो सब मुस्लिम चाहिए, क्रिश्चियनों के चर्च है तो सब क्रिश्चियन चाहिए, लेकिन जब बौद्धों का विहार आता है तो फिर वहाँ पे आधे हिंदू और आधे बौद्ध, ऐसा क्यों? तो इसका सवाल पूछने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये सवाल पूछना मत भूलो। और दोस्तों ये जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ किसी के नफरत फैलाने के लिए नहीं है, ना ही किसी के धर्म की विटंबना करने के लिए कह रहा हूँ। ये दोस्तों ये सच्चाई है, भारत की जो हकीकत है, मैं बस हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी अन्य हिंदू धर्म के भाई बहन हैं, इस्लाम धर्म के भाई बहन हैं, हम सब एक ही देश में रहते हैं, लेकिन हमारा ये जो बौद्ध धर्म की विचारधारा है ये ना किसी धर्म से रिलेटेड है, ना किसी मान्यता से रिलेटेड है। ये जग में जितने सारे मानव प्राणी हैं उस मानव के दुख मुक्ति का मार्ग है। तो इसके लिए हम ये बातें रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, इसको लोगों तक ज़रूर शेयर कर लीजिए। और दोस्तों इस वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब कर सकें। और इस चैनल को जितना जल्दी ज़्यादा लोगों तक फैलाओ ताकि जितना ज़्यादा जल्दी ये लोगों तक जाएगा उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा ये प्रयास है कि भारत के हर कोने तक हमारा ये इतिहास लोगों तक पता चले, लोगों को पता चलना चाहिए, इसके लिए ये कोशिश है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से अन्य वीडियो को भी देखने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, लोगों तक शेयर करें। और आने वाले वीडियो में भी हम आपको महाबोधि की कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्यारा भरा जय भीम, नमो बुद्धाय।